हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार अपना एजुकेशन वन एट यूट्यूब चैनल पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास 2 देखेंगे। क्लास 2 में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लास्ट में। जैसे कि हम लोग चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट एक छोटा सा फार्मूला पाइथागोरस फार्मूला से करते हैं। पाइथागोरस फार्मूला के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए हैं, पहले ही पता करना सीख लिए हैं कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। लंब को कैसे डिनोट करते हैं, आधार को कैसे करते हैं और कर्ण को कैसे करते हैं। चलिए एक बार छोटा सा रिवीजन से हम लोग समझ लेते हैं। ये 90 के सामने वाले एंगल को हम कर्ण बोलते हैं। 90 के सामने वाले एंगल को कर्ण बोलते हैं। अगर ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम एंगल सी के लिए बात करते हैं, एंगल सी के लिए बात करते हैं, एंगल सी के लिए ये लंब है। इसके सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। और ये 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। और इन दोनों भुजाओं के अलावा जो भुजा बच गई, यानी कि ये मेरा आधार जो बच गया, इसे हम लोग आधार बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? इसे आधार बोलेंगे। इन दोनों भुजाओं के अलावा जो भुजा बच गया उसे हम आधार बोलेंगे। एक दूसरे एंगल के लिए हम बात करेंगे। अगर इस एंगल के लिए बात करते हैं, एंगल ए के लिए बात करते हैं, तो हमेशा कर्ण जो होता है हमेशा फिक्स रहता है। जैसे ये 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो इसे हमेशा कर्ण ही बोलेंगे। लेकिन अगर एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा को लंब, यानी कि इस भुजा को हम लंब बोलेंगे। लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बच गई इसे हम लोग आधार बोलेंगे। लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बच गई इसे हम लोग आधार बोलेंगे। ये सारे बात हम लोग पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं और जान चुके हैं। इससे आगे हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आज के क्लास में क्या क्या होने वाला है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट तो कर दिए हैं, लेकिन इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पाइथागोरस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस फार्मूला कैसे लागू होता है, कैसे बनता है। जैसे ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा पी है। पी बोले तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये मेरा बेस है, बेस बोले तो क्या, आधार। और ये मेरा हाइपोटेन्यूस बोले तो कर्ण। हम लोग कर्ण को एच से भी डिनोट करते हैं और आधार को बेस से भी डिनोट करते हैं। बेस बोले तो बी और परपेंडिकुलर को पी से, यानी कि इसे लंब को हम लोग पी से भी डिनोट करते हैं। तो हम लंब की जगह पर पी भी लिख सकते हैं, आधार की जगह पर बी भी लिख सकते हैं और कर्ण की जगह पर एच भी लिख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस फार्मूला यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट को। तो एच स्क्वायर इजकल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इजकल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बोले तो कर्ण स्क्वायर, पी स्क्वायर बोले तो लंब स्क्वायर और बी स्क्वायर बोले तो आधार स्क्वायर। यानी कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर इजकल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एच इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह अगर हम लंब निकालें यानी पी स्क्वायर का बात करें, लंब स्क्वायर का बात करें, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। अगर हम कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, कर्ण की जगह पर हम एच लिख सकते हैं। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार अगर हम बेस की बात करें यानी कि आधार स्क्वायर, बी बोले तो आधार स्क्वायर की बात करें, तो आधार स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर
माइनस लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर। अगर हम ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर को तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को काफी हद तक सॉल्व किया जाता है। जैसे कि अगर दे देगा साइन थीटा बराबर 3/4, 3/4 दे देगा साइन थीटा बराबर, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अगर साइन थीटा बराबर 3/4 दे दिया, 3 ये लंब हुआ और 4 मेरा आधार हुआ, तो हमको कर्ण फाइंड आउट करने के लिए एच का फॉर्मूला लगाएंगे। एच इक्वल टू ये वाला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच फाइंड आउट कर लेंगे। एच का जो मान आएगा यहाँ रख लेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति के कोई भी अनुपात पूछेगा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोई भी अनुपात पूछेगा, आराम से फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इस फॉर्मूला को हम दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं। जैसे कि एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि लंब को शॉर्ट में हम पी बोलते हैं, आधार को शॉर्ट में बी बोलते हैं, इसीलिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह कि अगर हम स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर का स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाता है, तो एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लंब लंब निकालना चाहेंगे तो लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर इधर ट्रांसफर करना चाहेंगे तो पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह अगर हम आधार निकालना चाहेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों पे मेरा रूट आ जाएगा और बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला पे हम लोग आगे भी बात करेंगे और अभी भी बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल होने वाला है इस ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में। चलते हैं हम इससे कुछ आगे देखते हैं, इससे हम कुछ आगे देखते हैं। जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, उस सभी फॉर्मूला को याद रखना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर आगे पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। जैसे कि हम लोग टेन थीटा का बात करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। साइन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो हम साइन थीटा को हम इसके पहले वाले क्लास में देख चुके हैं कि साइन थीटा को हम लोग 1 बाई कोसेक थीटा में भी लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा में भी लिख सकते हैं। और कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा में भी लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1 बाई सेक थीटा में भी लिख सकते हैं। इसके पहले वाले क्लास में ये सब हम लोग देखे हैं। अब हम लोग टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा डिवाइडेड है तो डिवाइडेड, कॉस थीटा के जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू इस फॉर्म में अगर कोई भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 बाई कोसेक थीटा तो रहेगा ही ऊपर, लेकिन ये जो दोनों बटा है ये सेक ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। जैसे कि 1 बाई कोसेक थीटा मल्टीप्लाई ये सेक ऊपर चले जाएगा तो ये सेक थीटा बटा 1 हो जाएगा। तो दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, या टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बटा कोसेक थीटा।
दोनों ही फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, यानी कि सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, यानी कि ये इस tan थीटा बराबर ही होता है सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। ये फार्मूला कैसा है यहाँ हम लोग देख लिए हैं, यहाँ हम लोग देख लिए हैं कि ये फार्मूला कैसे आया। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा भी होता है और सेक थीटा बटा कोसेक थीटा भी होता है, ये tan का ही फार्मूला होता है। अब चलते हैं इसका इनवर्स cot थीटा के बारे में देखते हैं। आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे। चलते हैं cot का फॉर्मूला देखते हैं। cot थीटा बराबर होता है tan थीटा के, tan थीटा को पलट देंगे तो cot थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो tan के इनवर्स में cot होता है, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। जैसे ये मेरा cot थीटा है, तो इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा और बटा sin थीटा, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। और हम जानते हैं कि tan के इन्वर्स में cot होता है, तो tan का जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, उसके इन्वर्स में ये भी हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, जैसे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक उसी तरह अगर cot थीटा निकालेंगे तो tan के जो फॉर्मूला तो उसको पलट देंगे, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, जैसे कि हम लोग उस इसे पहले वाले इस फॉर्मूला को जो बदले थे, फिर हम इसको भी बदल देंगे, तो cos थीटा की जगह पर 1 बाई सेक थीटा हम लिख सकते हैं और sin थीटा की जगह पर 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। फिर हम 1 बाई सेक थीटा लिख लेंगे और ये पलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कोसेक थीटा बटा 1, यानी कि कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। ये भी cot का फॉर्मूला होता है। cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, या फिर कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, या कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। ये मेरा फॉर्मूला दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, कि नहीं आया होगा तो एक बार और देख